नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में संघर्षों के बीच जो है वह एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान बीते रविवार यानी कि कल 15 मार्च को जो है वह नई दिल्ली के विज्ञान भवन से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें कि वह 5 राज्यों की चुनाव की तारीख की घोषणा करते हैं। असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव जो वह कब कब और कितने चरणों में होगी वह इस बात की घोषणा करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो चुनावी तारीख की घोषणा हुई है, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा का चुनाव होगा। और इस बार जो है वो पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 चरणों में होने जा रहा है, जिसको लेकर अभी भी राजनीतिक माहौल में थोड़ी सी हलचल चल रही है। इस बात को लेकर कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में क्यों होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 21 से 29 अप्रैल के बीच विधानसभा का चुनाव हुआ था। 2 मई को इसके नतीजे आए थे, लेकिन जो पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव उस बार हुआ था वह 8 चरणों में हुआ था, 8 फेज में हुआ था। इस बार चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार द्वारा इस बात की घोषणा की जाती है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वह 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा और 4 मई को इसका रिजल्ट आएगा। तो अब 2 चरणों में इस बार इतनी जल्दबाजी, जो कि 8 चरणों का चुनाव इस बार 2 चरणों में ही क्यों होगा? पर कई सारे सवाल यहाँ पर सत्ता पक्ष से भी खड़े हो रहे हैं सामने कि आखिरकार चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया? जहां 8 चरणों का चुनाव होता था, वहीं अब 2 चरणों में आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? 8 चरणों का चुनाव 2 चरणों में करने की इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार कैसे सोच ली और इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला क्यों सुनाया? वहीं इन सभी के बाद से पश्चिम बंगाल से एक और भी खबर निकल कर आ रही है कि जहां पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी, जहां वह शुरू से एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, अब एक ये भी खबर निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने, जो कि अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग का दौरा हुआ था पश्चिम बंगाल का, आप सबको पता होगा। अब उसी पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद से वहां जाकर सभी लोगों से मुलाकात करने के बाद ज्ञानेश कुमार जो थे वह सबको ये आश्वासन दे रहे थे कि इस बार पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जो है वह निष्पक्ष रूप से होगा। और इसी बात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही वहां के डीजीपी और कई ऐसे बड़े अधिकारियों को जो उनका तबादल कर दिया गया, यानी कि उनको उनके पद से हटा दिया गया और उनकी शिफ्टिंग कहीं दूसरे राज्य में कर दी गई है। इन सभी को लेकर भी सत्ता पक्ष के लोग पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आखिरकार यह सब चुनाव आयोग कर क्या रहा है? तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग जो यहाँ आकर यहाँ के दौरे कर कर चुनाव से पहले यहाँ का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग आए थे, उसके बाद से उन्होंने सबसे यही कहा था कि वह पश्चिम बंगाल में इस बार निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाएंगे। और यही सबको देखते हुए जानबूझकर ऐसे कई बड़े अधिकारियों को यहाँ से हटा दिया गया और जो नए अधिकारी आए वह अब किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे, वह अब किसी भी पार्टी के पक्ष में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिस पर कि कोई भी सवाल खड़े कर सकता है। कि चुनाव प्रचार के लिए बीते दिनों अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में वह पहुंचते हैं, जहां की उनकी रैली रहती है। वहां वह जनसभा को संबोधित करते हैं, कई करोड़ परियोजनाओं का जो वह उद्घाटन भी करते हैं। लेकिन उनकी यह पश्चिम बंगाल चुनाव की आखिरी रैली रहती है, जिसके बाद से इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव की तारीख का ऐलान होता है। तो क्या पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से गए थे और उनके वहां कार्यक्रम में लोगों का हुजूम देखा जा रहा था, क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला पाएंगी या फिर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सत्ता पर बैठेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? क्या इस बार फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी? पश्चिम बंगाल में अगर इस बार भी ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की सरकार बनती है, तो शायद 2011 से ममता बनर्जी अभी तक सत्ता में रह रही हैं और यह एक ऐसा इतिहास रचा जाएगा जो कि देश की पहली ऐसी महिला सीएम, जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो कि करीब 4 बार से सत्ता में रहकर एक ऐतिहासिक नाम अपना हासिल करती हैं। इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि इस बार आने वाले विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में क्या कुछ बदलाव होने वाला है या फिर पहले की ही तरह फिर से टीएमसी वापस सत्ता में आएगी? इन सभी को लेकर आपकी जो भी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।